आप 5:30 तक आपके पास अगर समय है, तो आप रुक सकते हो, अन्यथा अ, आप जा भी सकते हो, क्योंकि ये रिकॉर्ड होता रहता है, तो आप बाद में आके सुन सकते हो कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। हम 2 मिनट भगवान की स्तुति करके फिर आगे बढ़ते हैं, सत्संग में प्रवेश करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। 2 मिनट नाम संकीर्तन करके आगे बढ़ते हैं। जी, कनक दीदी राधे श्याम। राधे श्याम प्रभु जी। जी, जी आप कर। जी, जी, जी। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधे श्याम प्रभु जी। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। कल हमने श्री सीताराम, श्री सीताराम। कल हमने पीछे सुना था कि भगवत सेवा में भगवान का भोग लगाया जाता है, और आगे बाबा ने ये भी कहा कि क्या भगवान भूखे हैं, यानी उनको भूख लगती है? तो बाबा ने इसके उत्तर में कहा, नहीं नहीं, भगवान तो नित्य तृप्त है, यानी उन्हें भूख नहीं लगती। हाँ, भक्तजन अपने लाभ के लिए ही भगवत सेवा करते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि उनकी जो वृत्ति है वो भगवताकार हो जाए, क्योंकि भगवान भावग्राही है, यानी वो भाव का ग्रहण करते हैं। यहाँ पे हमने इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में समझने का प्रयास किया था। जो कल आए थे वो जानते हैं। आज हम
20वें पॉइंट पे आगे चलेंगे कि अपनी इष्ट मूर्ति के सिवा भगवान के अन्य विग्रहों को अपने इष्ट की ही विभूति समझो। इष्ट में जो अनन्य भाव की इष्ट में जो अनन्य भाव ही अ, उपासना है, यानी जो इष्ट में आपकी अनन्य भाव है, वही उपासना है। उपासक के लिए इष्ट से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वह तो सब में अपने इष्ट को ही देखता है। यानी अब आगे कहते हैं आपकी जो आपके घर में भगवान की मूर्ति है, आपकी इष्ट देव की, वही भगवान अन्य विग्रहों में विराजमान है। यानी उन्हीं की विभूति है, यानी आप समझ पा रहे हैं कि उनका दूसरा स्वरूप और जो इष्ट में अनन्य हो, जिसका इष्ट में अनन्य भाव है, वही उपासना है। जो आपका भाव है अनन्य, वही उपासना है। उपासक के लिए उसके भगवान के अलावा और कुछ होता ही नहीं। ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। वह तो सब में अपने इष्ट को ही देखता है, यानी वो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, यानी सब कुछ भगवान के ही स्वरूप को समझता है। कल एक बड़ा अच्छा भाव समझ में आ रहा था, ऐसे बैठे-बैठे विचार हो रहा था प्रभु कृपा से। तो वो ये था कि हम अगर संसार में गोस्वामी जी के कहे अनुसार ये चीज़ अप्लाई करें तो कैसे करें? जैसे कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो मैं सेवक हूँ, अच्छी बात है। लेकिन चीज़ें ऐसी होती हैं कि टाइम के साथ-साथ हम भूल जाते हैं कि हम प्रभु के सेवक हैं। हमें लगता है कि हम ही करने वाले हैं। ये प्रश्न बड़ा विचित्र टाइप का था। तो फिर उत्तर यही आया कि सामने वाला अगर आपके सामने छोटा बनने की एक्टिंग करे, तो आप ये समझो कि मेरे प्रभु छोटा बनने की एक्टिंग करते हैं और मुझे दास बन के ही रहना है, क्योंकि वो राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान सदा सेवकों की रुचि को देखते हैं। तो शायद वो हमारी रुचि को देख रहे हों, हमारे अंदर जो बड़ा बनने की, महान बनने की चेष्टा है, या हमारे अंदर जो महान बनने का भाव है, भगवान उसकी पूर्ति के लिए खुद को छोटा बना लिए हैं और हमें बड़ा बना लिए हैं। असल में कोई यहाँ पे बड़ा थोड़ी है, बड़े तो केवल परब्रह्म परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान ही है। हम तो बस उनके सेवक हैं। और एक और विचार हुआ कि यदि मेरे प्रभु के अलावा कोई दूसरा दिख रहा है, तो सीधी-सी बात है कि हम भक्ति मार्ग में अभी बढ़े नहीं हैं। हमारी भक्ति या हमारे भजन में अभी बहुत कमी है। यानी हम भजन में सीधे-सीधे अच्छी तरह से चल नहीं रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि कोई आपके सामने आवे, वो भले आपको गुरु समझ रहा हो या वो आपको महान समझ रहा हो, आपको क्या समझना है कि मैं सेवक हूँ और मेरे प्रभु इस रूप में आकर के ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं। अब यही चीज़ अगर मान लीजिए आपको एक शिष्य बनने का अवसर प्राप्त हो और सामने वाला गुरु, तो बात तो अलग है। बात तो वही है कि आप अपने आप को सर्वथा छोटा समझेंगे ही। तो मेरी बात बस इतनी सी है कि अपने आप को हमेशा छोटा देखा जाए। जैसा महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा कि तृणादपि सुनीचेन तरोरिवा सहिष्णुनाम अमानीयमानदेन कीर्तनीया सदा हरि। यानी अपने आप को तृण से भी छोटे समझो। सेवक वाणी जी की या हित 84 जी की ऐसी कोई एक लाइन है कि तृण से नीच अपन को माने। ऐसा कि वो अपने आप को तृण से भी नीचा मानता है।
तो आप लोगों को बार-बार रियलाइज़ करना है। देखिए, एक बात समझिएगा कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसी भी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ करने वाले प्रभु हैं। ये गाने से काम नहीं चलेगा कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। लोग आपकी तारीफ़ करें और आप अंदर-अंदर मुस्कुराएँ कि प्रभु आप ही इस रूप में आकर तारीफ़ भी कर रहे हैं और मुझे पता है मेरी हैसियत क्या है, मैं कितने पानी में हूँ, ये मुझे बिल्कुल पता है। अगर आप ना चाहो, तो भगवान भोलेनाथ जैसा कहते हैं कि कोई जीव एक शब्द ना बोल पावे, चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, चुपचाप बैठा रहेगा। ऐसे कई सारे जीव हैं, जो बैठे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और हम और आप कुछ न कुछ बोल रहे हैं। तो यहाँ समझने की बात ये है कि अपने आप को बार-बार फ़ील करना है। फ़ील क्या करना है कि मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। हाँ, शब्द संबोधन में आप बोल सकते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, मैं आपके लिए वो कर रहा हूँ। एक बस पार्टिकुलर एक्टिंग के लिए, रियलिटी नहीं होनी चाहिए। जहाँ रियलिटी में मैं आ जाए, जहाँ रियलिटी में आपको प्रसन्नता मिल रही हो कि मेरी है ये या मेरे अपने, वहाँ सावधान हो जाइएगा। गोस्वामी जी ने कहा, मैं और मोर तोर तै माया, यही बस कीन्ही ब्रह्मांड निकाया। ये जो मैं मेरापन है ना, इसीलिए ही पूरे ब्रह्मांड को बाँध रखा है, अन्यथा जीव यहाँ आता ही नहीं, क्योंकि मैं और मेरा का संबंध सीधे मन से होता है और मन सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही सबसे बड़ा मित्र है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण है। यदि हम अपने मन से स्वीकार कर लें, जैसे आपके पिताजी बहुत बड़े आदमी हो और आप एकदम अंगूठा टेक आदमी हो, आपको पढ़ने-लिखने कुछ ना आ रहा हो, कुछ भी ना आ रहा हो, जैसे आपको कुछ पता ही ना हो और आपको डिग्री दे दी गई हो, पीएचडी की, एमए की, बीए की और आपको पता हो कि पीछे मेरे पिताजी का सपोर्ट है और सारा काम आप जहाँ जाएँ, वहाँ सारे लोग आपको समझाने वाले मिल जाएँ कि जी, जी, अच्छा, अच्छा, ऐसी बात है। जी हाँ, हम कर लेंगे। तो आपको प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि आपको रियलिटी पता है कि ये मेरे पिताजी के कारण मुझे इतना सम्मान मिल रहा है। मैं तो वास्तव में कुछ जानता ही नहीं। मुझे तो बोलना आता ही नहीं, कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, कैसे हिंदी बोलते हैं। जैसे हम कोई ट्रांसलेटर हमारे पास हो और किसी व्यक्ति के साथ हमारी बातचीत हो और हम ये कहें कि आज हम थोड़ा-सा, हमारे मुँह में छाला हो गया है, तो हमारे इशारे को ट्रांसलेट करके हमारा ये ट्रांसलेटर बताएगा। तो ऐसे ही जब हम चीज़ों को समझ पाते हैं, तो हमारे अंदर अभिमान नहीं आता है। तो बार-बार समझना क्या है, कृपा को देखिए कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, यहाँ तक कि आपका शारीरिक क्रिया भी, आपकी एक-एक बातें भी, आपकी एक-एक हरकतें, सब प्रभु कृपा से हो रही है और जो बुराई कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। अगर ये मान लिया जाए कि बुराई मैं करता हूँ और अच्छाई मेरे प्रभु करते हैं, तो जीवन में आपसे गलती होगी ही नहीं। अगर हमने दोनों प्रभु को मान लिया, जैसे पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि यदि व्यक्ति अच्छाई को प्रभु का माने और बुराई अपने आप का माने, तो फिर वो गलती करेगा ही नहीं। जैसे हमने बहुत कड़वा बोल दिया, तो अब हम ये ना कहें कि अरे प्रभु की कृपा से जो बोलना था हमने बोल दिया, सामने वाले को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। लेकिन समझना ये है, सत्यम ब्रूयात्, लेकिन प्रियम ब्रूयात्। सत्य बोलिए, अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ बुराई हो वहाँ मानिए मैंने किया। ऐसा मानने से आप प्रभु के सामने पश्चाताप करेंगे कि नाथ, गलती हो गई, एक बार क्षमा कर दीजिए, अब हम गलती नहीं करेंगे। ऐसा आपके अंदर भाव आएगा। और दूसरा, जहाँ अच्छाई हो जाए, जय हो, ये मेरे प्रभु की कृपा से हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा। एक बार कोई दान दे रहा था,
तो वो सर नीचे करके दान दे रहा था। तो सबने कहा कि तुम दान दे रहे हो तो सर नीचे करके क्यों दान दे रहे हो? तो उन्होंने कहा भैया देने वाला कोई और है, हम तो बस माध्यम हैं। भगवान ने भी अर्जुन को समझाया कि अर्जुन तुम निमित्त बन जाओ, ज़्यादा अपने आप को मत जोड़ो, क्योंकि जितना अपने आप को जोड़ोगे, उतना दुखी रहोगे। इसलिए अपने आप को बुराई में देखिए, ये मत सोचिए कि ये क्या कह रहे हैं। जहाँ बुराई हो वहाँ सावधान, समझ रहे हैं ना? जहाँ बुराई हो वहाँ सावधान कि प्रभु ये गलती मेरे से हुई है, ये मैंने किया है। वास्तव में आप वो भी करने वाले नहीं हो, लेकिन अगर आप गलती स्वीकार कर लोगे, तो आप अच्छा बनने का प्रयास करोगे। जो अपनी बुराई मानेगा ही नहीं, वो क्या अच्छा बनेगा? आप विचार कीजिए कि जो बुराई मानेगा ही नहीं, वो अच्छा क्या बनेगा? अगर आप ये नहीं मानते कि मुझे पढ़ना नहीं आता, तो क्या आज आप बीए, बीएससी या जो भी डिग्रियाँ प्राप्त किए हैं, वो आप प्राप्त कर पाते? आप कहते, अरे! मैं तो कोई गलती कर ही नहीं रहा हूँ, सब मेरे माता-पिता की गलती है, वो मुझे पढ़ाते ही नहीं। लेकिन आपने माना कि मुझे वास्तव में पढ़ना नहीं आ रहा है, मुझे और प्रैक्टिस करना होगा और अच्छा बनना होगा और पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि मम्मी-पापा तो फुल सपोर्ट में हैं, खाने की, पीने की, जो भी हमारी सुविधाएँ हैं, सब की व्यवस्था में पूरी तरह फुल सपोर्ट में है। ऐसे ही भगवान भी आपकी पूरे सपोर्ट में है। भगवान आपको कहीं भी, तनिक भी, एक रत्ती भी छोड़े हुए नहीं हैं। सबसे अच्छे और सबसे करीबी जो मित्र है वो भगवान है। यहाँ कोई 1 दिन, 2 दिन आपके साथ रह सकता है, पर वो परमात्मा हर क्षण, हर सेकंड आपके हृदय में बैठकर आपको देख रहा है। बस कमी है हमें रियलाइज़ करने की। जिस दिन हमने रियलाइज़ कर लिया, तो उस दिन वही परमात्मा हमारे समक्ष खड़ा होगा और हमसे कहेगा कि माँगो, जो चाहिए वो माँगो। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया कि प्रभु सर्वत्र है, प्रभु सब कुछ कर सकते हैं और प्रभु सब कुछ कर भी रहे हैं। बस अपने मन की बुराई के लिए सावधान हो जाइए। जैसे मन होता है ना, जब हम कोई गलती कर लेते हैं, तो इतने सारे लोग हैं, अभी किसी से पूछा जाए कि क्या आप चोरी करते हो? और आपने अभी 1 घंटे पहले चोरी की हो, तो आपका मन आपके सामने ऐसे चापलूसी करेगा कि एक बार बचा लो, वास्तव में मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। इन लोगों के सामने बोलना मत, नहीं तो बेइज़्ज़ती हो जाएगी। बस यही आपने मन का सपोर्ट किया और ये मन बढ़ता चला जाएगा। फिर कुछ देर बाद वो आपसे फिर वही करवा देगा। वहाँ आप अपनी गलती को स्वीकार कीजिए, वहाँ बोलने का प्रयास मत कीजिए, दिखावा मत कीजिए, झूठ में भी हँसी-मज़ाक मत लाइए, कुछ भी मत कीजिए, मौन रहिए, शांत रहिए। देखिए वास्तव में अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो एक आपको उदाहरण देता हूँ, ये आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको कम समझ में आ जाएगी। अभी एक मूवी आई है, उसका शायद ऐसे ही कुछ रिलेशन है, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, पर ये हम लोगों ने बहुत पहले विचार किया था कि जैसे कोई व्यक्ति हो, खुफिया एजेंसी, और वो पाकिस्तान जाए, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भारत का खुफिया एजेंसी हो और वो पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान में जा कर के उसकी सारी डिटेल्स निकालना है, उसको किसी भी तरह से, किसी भी कीमत में, कैसे भी करके। तो भारत का जो पीएम होता है, वो उसको बस यहाँ तक का वो सपोर्टर होता है। वहाँ जाने के बाद वो उसका कोई मदद नहीं करेगा, उसकी कोई सहायता नहीं करेगा। बस उसको एक भरोसा रहेगा कि यदि मैं मरूँगा तो मेरे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो मेरे लिए शोक सभा रखेंगे कि आज मेरा एक बड़ा अच्छा खुफिया एजेंट मारा गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम वहाँ जाते हैं, ऐसे ही सेम लाइक दैट हम यहाँ भी आए हैं, पहले आप वो सुन लीजिए, वो वहाँ जाता है,
बढ़िया काम करता है, कोई लड़की मिल गई उसके साथ रहता भी है, शादी भी करता है, 50-55 साल बिता भी देता है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य रहता है कि यहाँ की सारी जानकारियाँ इकट्ठा करना और भारत में भेजना। तो वो सारी जानकारियों को इकट्ठा करता रहता है और जैसे मौका पा जाता है, सारी जानकारी भेज कर के मरने के लिए तैयार। उसे बीवी-बच्चे से कोई मतलब नहीं। वो तो बस एक दिखावे के लिए वहाँ ये सब किया था। सेम चीज़ हमारी भी है, हम भगवान के एजेंट हैं और यहाँ पृथ्वी के लोक पर आए हैं क्यों? अपना काम करने के लिए। हमारा काम ये है भगवन नाम जप कीजिए। अपने नाम जप में ज़रा-सी भी ये बेईमानी मत कीजिए। बीवी हो, बच्चे हो, काम हो, धाम हो, परिवार हो, सब कुछ हो, सबको देखते जाइए लेकिन अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान दीजिए, मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है भगवान का नाम लेना। मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ हूँ, मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ? ये तो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 70 साल का खेल है, जो जन्म-जन्मांतरों से खेल चलता आ रहा है। उसके लिए 70 साल, 20 साल शोक कर लो और शोक कर लो, क्या हो जाएगा? इतना दिन तो बीत गया, थोड़ा-सा और 20-25 साल और ज़िंदा रहोगे, मुश्किल से, तो उसके लिए क्या इतना सजाए-बजाए जा रहे हो? भगवान का नाम लेते रहो, जो काम बने वो करते जाओ। ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा विचारो मत कि हमारा क्या होगा? हमारा मेन उद्देश्य है भजन। गोस्वामी जी ने कहा बारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरई। यह सिद्धांत अपील यानी आप हो सकता है बालू से बालू को पेर करके आप घी निकाल लें या आप पानी को पेर करके मक्खन बना लें, तमाम प्रकार की तेल निकाल लें, हो सकता है लेकिन भगवान का भजन किए बिना आप बड़े-बड़े ईमानदार या बड़े महान बन जाएँ, कुछ नहीं होने वाला। सत्कर्म करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। सत्कर्म की भावना यदि भगवान के लिए है, तो प्रभु प्राप्त होते हैं। पूज्य भाई जी से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज हम नाम जप तो करते नहीं, पूजा पाठ करते हैं तो क्या भगवान मिलेंगे? उन्होंने कहा जी, अगर वो पूजा पाठ निष्काम भाव से किया जाए, प्रभु प्राप्ति के लिए, तो भगवान अवश्य मिलेंगे। आगे उन्होंने लिखा था कि वो क्या है? उन्होंने कहा भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना अच्छा मन दिया, इतनी अच्छी बुद्धि दी, इससे लोगों की सहायता कीजिए, इससे लोगों के लिए तत्पर रहिए। पूज्य भाई जी ने कहा कि हो सकता है आपके हाथ-पैर खराब हों, पहली बात तो आप हाथ-पैर से सेवा कीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे मेरे हाथ-पैर ठीक है, अपनी वाणी से प्यार से बोलिए, मधुर से बोलिए, लोगों की सेवा कीजिए और हो सकता है आप वाणी से आपका वाणी खराब हो। उन्होंने कहा मन से अच्छी-अच्छी भावनाएँ कीजिए कि प्रभु इसका भला करे प्रभु, उसका भला करे प्रभु, सबका कल्याण करे। सबके लिए नाम जप कीजिए, आपका तो होगा ही, सबके लिए प्रभु का नाम जप करते जाइए। तो यहाँ बहाना बनाने से कुछ होता नहीं है। यहाँ प्रभु के प्रति समर्पण बहुत ज़रूरी है। खैर हम ये देख रहे थे कि भगवान सर्वत्र है और भगवान सब में है, इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। जैसे हम और एक विशेष बात अभी मुझे याद आया कि आज हम पंचामृत करने वाले थे, जैसा कि हमने कल से प्लान बनाया था कि पंचामृत करना है, वो भूल गए। तो आप लोग लास्ट में याद ज़रूर दिलाइएगा, जो लोग रहेंगे, तो हम पंचामृत अवश्य कर लेंगे। आज के लिए हमें क्षमा करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बाकी हमने ये चीज़ देखा, सब कुछ करने वाले हैं। कौन? भगवान। लेकिन यदि हम बुराई अपनी मान लें, तो इससे हम बहुत ताकतवर बन जाएँगे। अच्छाई भगवान की मान लें और बुराई अपनी मान लें।
तो हम भगवान के बड़े जल्दी हो जाएँगे। तो आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं कि अपने आप को सावधानी से देखते जाइए। तो हम ये देख रहे थे कि सर्वत्र प्रभु का दर्शन करना, सब में अपने इष्ट को देखना, इष्ट के अलावा कोई और नहीं है। इष्ट में जिसका अनन्य भाव है, उसी को हम उपासना कहते हैं। यानी वही हमेशा भगवान के करीब रहता है। हमने ये सब चीज़ें समझी और थोड़ा-सा भाव भी देखा कि यहाँ अपने आप को सावधान रखिए, कोई आपका नहीं है और सब आपके हैं। यहाँ पे जो आप फँसे पड़े हो, ये मेरे, वो मेरे, ऐसे मेरे, वैसे, जिस दिन काल आएगा, उस दिन ले जाएगा तो फिर कोई आपके साथ जाने वाला नहीं है। विचार कीजिए, जब आपकी आँखें बंद होंगी और लोग आपके सामने नाम कीर्तन नहीं, दुनिया भर की रोना रो रहे होंगे कि भगवान, हे भगवान ऐसा बड़े अच्छे थे, बड़े वैसे थे। उन लोगों का तो यहाँ तक का हो गया, अब आगे आप कहाँ जाएँगी, कैसे जाएँगी? ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? नहीं ना? तो ऐसे ही इस शरीर को पुष्ट कीजिए क्यों? इसका उद्देश्य होना चाहिए भगवान का भजन। पूज्य भाई जी की एक किताब है, साधन पथ, वहाँ आप जाकर देखिएगा, तो वहाँ पर भाई जी ने भोजन, वैराग्य, चीज़ों को समझाना, इन सब चीज़ों को उन्होंने समझाया है। तो मेरा भाव ये है कि आप लोग सर्वथा सावधान रहिए, अपने आप को देखते रहिए कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। बुद्धि से समर्पण कीजिए, वाणी से कहने से या शब्द से कहने से कि आपको मेरा दंडवत प्रणाम, आपके लिए मैं दंडवत हो रहा हूँ, लेकिन अंदर से दंडवत होना पड़ेगा। शब्द भले ना निकले, बातें भले ना हो, लेकिन अंदर से रियलिटी में कोई दिख जाए और अंदर से आप दंडवत होने के लिए तैयार हो जाए। ये है भाव, ये समर्पण है। क्योंकि ऐसे तो हैंड अप बहुत सारे चोर डाकू पुलिस के सामने कर लेते हैं। क्या उनकी बुद्धि भी उनके सामने सरेंडर होती है? नहीं होती ना। वो तो अवसर देखते रहते हैं, 1 मिनट मिले, मार के भागे यहाँ से। तो ऐसी ही हमारी बुद्धि भी है। हम गुरुदेव भगवान के कहते तो हैं नाथ आपके हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान की बुद्धि में अपनी बुद्धि नहीं जोड़े हुए हैं। उन्होंने कहा बुरे आचरण मत करो। ठीक है, कहते हैं, लेकिन इतना करने में क्या आ जाता है? धीरे-धीरे सुधरेगा। और कोई कहे कि आप मांस खा लिया, अरे! क्या बक रहे हैं आप? मैं मांस नहीं खाता, मैंने छोड़ दिया। अरे! कब छोड़ दिया आपने? अरे! वो तो हम पहले ही छोड़ दिए। जब आप मांस छोड़ दिए, तो क्या बुरे आचरण नहीं छोड़ सकते? हमारे अंदर सारी क्वालिटी है, हमारे अंदर सारी चीज़ें हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस मन को पोषण दे रहे हैं, मन को सहला रहे हैं। एक कहावत है, धन का बढ़ना ठीक है, मन का बढ़ना नहीं। पूज्य उड़िया बाबा पीछे अपने ही जीवन चरित्र में उन्होंने कहा था, साधक को अपने प्रति कठोर और निर्दयी होना चाहिए। निर्दयी मतलब कि 4 बज गया तो उठ के बैठ जाओ, मन करे नहीं 2 मिनट और। आप कहिए 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड नहीं। निर्दयी, कोई दया नहीं, कोई प्रेम नहीं और दूसरे के प्रति फूल से भी कोमल। वो कहे भैया बड़ा कष्ट है, मेरी बात को समझिए। आप कहिए जी कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, उसे प्यार से समझाइए, पर अपने मन के प्रति ज़रा-सा भी प्रेम मत कीजिए। अगर ऐसा सब करने लग जाए, तो किसी को प्रेम देने की ज़रूरत ही नहीं, वो अपने आप सब कुछ कर लेगा। तो अपने प्रति साधक कठोर और निर्दयी बने, जो भगवान को वास्तव में प्राप्त करना चाहता है। जिसे ऐसे ही ये भी जन्म कुत्ते-बिल्ली की मौत मर कर के बिताना है, वो अगले जन्म के लिए तैयार रहे। तो हम ये देख रहे थे अपनी इष्ट मूर्ति के सिवाय भगवान के जो अन्य विग्रह है, वो भी हमारे भगवान की ही विभूति है।
इष्ट में अनन्य भाव ही उपासना है। उपासना की उपासक के लिए इष्ट के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वह सब में अपने ही इष्ट को देखे, यानी उसके भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। ये हमने कल बहुत इस पर विस्तार में चर्चा की थी कि कैसे प्रभु क्या, किसने, ये सब भेद बुद्धि, अभेद बुद्धि कहाँ तक रहती है, ये सब हमने कल सुना था। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि सबसे पहली बात तो हमने बहुत पहले सत्संग में एक बात बताई थी कि साधक को 4 काम करना चाहिए। पहला, जब वो सत्संग में आवे, जिसका सत्संग सुने, उसकी बुद्धि श्रद्धा भाव से, गुरु भाव से, पूज्य भाव से, सामने वाला भले ना माने, मुझे आपका गुरु नहीं बनना है, लेकिन आपकी बुद्धि, जिनकी हम वाणी सुन रहे हैं, जिनकी हम बातें सुन रहे हैं, उनके प्रति गुरु भाव रखें कि जो है सब मेरे लिए ही है। पहला ये कि भाव गुरु हो, और दूसरा श्रद्धा खूब हो कि हाँ, ये जो कह रहे हैं सब सत्य है और सब संतों की ही वाणी है। दूसरा श्रद्धा, और तीसरा एकांत में बैठकर 10 मिनट, 5 मिनट मनन कीजिए। पहला गुरु भाव हो, दूसरा श्रद्धा हो, तीसरा मनन करना सीखिए, और चौथा निधिध्यासन, यानी उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना सीखिए। अप्लाई कहाँ करना है? केवल अपने ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं। क्योंकि आप लोगों से क्या बुरा, हम तो कहते हैं कि शरीर और शरीर संबंधियों को क्या बुरा कहना कि ये बुरे हैं, इन्होंने मेरे साथ छल किया, इन्होंने मेरे साथ धोखा दिया, ये मेरा सपोर्ट नहीं करते, ये मुझे दुःख देते हैं, कष्ट देते हैं। अरे उनका छोड़ो, वो तो बेचारे बहुत दूर हैं, आपसे बहुत दूर है। जो आपका करीबी, इतना करीबी है जिसके द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर पाओगे, आपका मन, वो आपको धोखा दे रहा है, उसके ऊपर आप अपनी बुद्धि से ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, उससे आप द्वेष नहीं कर रहे कि अरे! तुम्हें तो भगवान का नाम लेना चाहिए, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। हम टेंशन में नहीं आते, कोई आया, 10 दिन हमसे बातें करी, 11वें दिन अब बात नहीं करता, तो हम उससे कहते देखो यही संसार है। लोग 4 दिन आते हैं, 5वें दिन भूल जाते हैं। अरे भाई, जब तुम्हें पता चल गया, उससे क्या गिला-शिकवा कर रहे हो? अपने मन को एक बार देखो, वो कितने दिनों से धोखा दे रहा है। बोलता है कल कल सवेरे उठेंगे, कल पक्का उठेंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। दिन भर आपके साथ खूब मज़े मस्ती किया, जैसे आपके काम की बारी आई वो बोला अरे नहीं, नहीं, हमारे बस की नहीं है, सो जाओ, 10 मिनट और सो जाओ। यही तो संसारी लोग होते हैं ना, संसारी व्यक्ति कोई, उसके लिए आप दिन भर उसके साथ रहो, खूब खिलाओ, खूब पिलाओ, खूब बढ़िया-बढ़िया बातें करो, वो आपके साथ घूमे। जैसे आपको काम पड़े वो कहे अरे! हमसे नहीं होगा, अभी बड़ा काम है, बड़ा आलस्य आ रहा है, मेरे शरीर में बड़ी थकान हो गई। अब आप क्या करिएगा? आप कहेंगे अरे! बड़ा धोखेबाज है, इसके साथ कोई मत रहो। अपने मन के साथ कोई एक्शन नहीं, कोई अप्लाई नहीं अपने मन के प्रति, उसको आप पोषण दे रहे हो कि हाँ, ठीक है, मन ही तो है। हो जाता है भाई, मन है, मन चंचल है, हो जाता, कैसे हो गया? विचार करो कैसे हो गया? इसने मुझे धोखा कैसे दिया? कोई संसारी दे, कोई व्यक्ति दे, उसको प्रणाम कीजिए भाई, क्या है, वो तो बेचारा मेरे उतने करीब भी नहीं रहता। याद रखिएगा, आपको किसी से भी द्वेष नहीं होगा, किसी से भी राग नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो एक बात समझिएगा कि आप बिल्कुल भी किसी से भी कोई राग द्वेष मत रखिए। रखना है तो अपने मन को देखो सावधानी से। कोई आपको आए 10 दिन बात करे, अगले दिन बोले मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगा। आप कहिए जा भाई जा, हम दुनिया से खुद ही परेशान हैं, और दुनिया में खुद ही परेशान पड़े हैं, तुम जाओ यार। हमारा मन हमारा खुद ही नहीं साथ दे रहा है, जिसके भरोसे हम जी रहे थे, वही हमको धोखा दे दिया, तुम क्या दोगे? तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगर आ गई हो तो आप लोग रिएक्ट करके
ज़रूर बताइएगा कि जी, हमको समझ में आया। जी इन्होंने कहा कि भाई पहले हमारा दूरदर्शन हो गया, आपके प्रति कि आप वैसे तो ये सत्संग नहीं है, परंतु ग्रुप पर फ़ोटो और भगवान की फ़ोटो जी, कोई बात नहीं आप निश्चिंत रहें। ये आपने दूरदर्शन नहीं किया, आपका मन आप अपने मन को ब्लेम लगाइए किसी के प्रति क्षमा माँगने की या कुछ कहने की। आप एकदम सावधान रहिए, ये सब मन की चाल है। मन को बहुत गहराई से देखा करिए कि मन 1 सेकंड लगता है। हम सच बता रहे हैं, किसी से भी कोई कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत किसी से भी नहीं होगी। आप उसको क्षमा कीजिए कि बेचारा वो क्या हमको धोखा देगा। वो तो हमसे इतना दूर है, हमारा उसका मैच भी नहीं है। उसका खाना अलग है, उसकी पसंद अलग है, उसके कपड़े अलग हैं, उसकी चाल अलग है। यहाँ मन तो हमारी ही चाल चलता है। हम कहें ऐसे, तो वो ऐसे, हम कहें वैसे, तो वो वैसे। यानी दिन भर उसका पोषण करो, दिन भर उसके मन की करो। वो कहे हमें चाट खिलाओ, चाट खिलाओ। वो कहे इनसे बात करो, तो वो बात करते हैं। वो कहे आप ये करो, तो वो करते हैं। जब भजन का टाइम आए, तब कहता अरे भैया! हमसे नहीं होगा। सो जाओ 10 मिनट सो जाओ फिर भजन करते हैं। बस मतलब इतना बड़ा धोखेबाज आदमी जिसने आपको पाल करके पूरी तरह मारने के प्लान में सोच लिया है। तो इसलिए मन को देखो और मन से प्रेम करो और मन को सावधान करो। भाई ऐसे काम नहीं चलता है। मैंने आप लोगों को एक उदाहरण बार-बार दिया है कि सत्संग सुनिए, अपने भाई, बंधु, आस-पास, पड़ोस के लोगों को ज्ञान देने मत जाइए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, आप आज सत्संग सुन लिए कि चोरी करना पाप है। आपका भाई चोरी कर रहा है, अपने भाई को आप तुरंत जाते हो, "ये चोरी करना पाप है।" तो कहेगा, "ये कहाँ सुन लिया तुमने?" "अरे! हम सत्संग में सुन के आए हैं।" "अच्छा, चोरी करना पाप है?" "हाँ।" कहेगा, हट जा यहाँ से, हट जा हम चोरी करेंगे।" तो आप उसके पैर पड़ते हो कि यार मेरे भाई हो, चोरी मत करो, चोरी करने से बड़ा पाप मिलेगा, नर्क जाओगे, ये सब चीज़ें होंगी, स्वर्ग नहीं मिलेगा, यहीं तड़पोगे, बड़ा कष्ट मिलेगा, ये दुनिया भर का लेक्चर देते हैं। और मन किसी बहन-माता के प्रति बुरे विचार कर जाए, तो आप ये नहीं कहते, "ए! ये क्या कर रहा है? ये क्या चाल चल रहा है?" सावधान कीजिए कि भगवान का नाम लें, अभी उनको प्रणाम कर। मन ही मन प्रणाम करवाइए, वो कहेगा नहीं। आप कहिए अभी करता है कि नहीं? मुझे भाई जी कहते हैं धमकी दो, मार डालूँगा। अब किसी ने पूछा कैसे मार डालोगे? तो आप कहिए कि तुम्हारे मन की एक भी नहीं करूँगा पूरे 1 घंटे। दिन भर तो मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊँगा, लेकिन 1 घंटे तुम्हारे मन की एक काम नहीं करूँगा। मन डर जाएगा, तुरंत डर जाएगा क्योंकि उसको पता है ये 1 घंटा कर सकता है, पक्का ये 1 घंटा कर लेगा। धमकी दीजिए उसको और अवसर पर ही प्यार से समझाइए, क्या देख रहे हो दुनिया में? हम और तुम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि भगवान को प्राप्त करो। रे मन, क्या देख रहा है? जन्म-जन्मांतरों से यही सुख भोगता आया है, यही लोगों से मिलता आया है। आज जो लोग तेरे हैं, कल वो किसी और के थे और जो कोई और है वो तेरे थे। क्या वो तुम्हें जान रहे हैं? इसीलिए मेरे कहे से भगवान का भजन कर, भगवान की तरफ लग। बस मन को प्यार से, मार से, दुलार से, जैसे भी हो पकड़ कर के घसीट-घसीट के लाइए। जहाँ जाए पकड़ के लाइए। किसी माँ-बहन की तरफ जाए तो उनसे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप मस्त रहिए, जो सोचना है सोच लो। जैसे कोई पागल भाई हो आपका, किसी को जाए गाली दे दे, "ए!" ऐसे करके, तो आप जाते हैं उससे माफ़ी नहीं माँगते। आप जानते हैं पागल है, जाते हैं पकड़ के लाते हैं। क्योंकि अब आप एक बात समझिएगा मेरी बहुत अच्छे से कि कोई आपका भाई हो, वो किसी को जाए अपनी भाषा में कुछ गाली गाली देकर चला आए और सामने वाला जान ना पाए इसलिए मुझे गाली दिया है। तो अब आप क्या करेंगे?
चुपचाप उसको पकड़ के लाएँगे। क्या है? क्या गाली देता रहता है उनको। और आप ये मूर्खता तो करेंगे नहीं कि भाई साहब मेरे भाई ने आपको गाली दे दी, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो कहेगा अरे! तेरे भाई ने मुझे गाली दे दी, इतना बदतमीज़। ताकतवर होगा पीटेगा और दयावान होगा कहेगा ठीक है भैया, दे दिया मेरा क्या बिगाड़ लिया। तो कहने का मतलब आप जाकर वहाँ एक्सप्लेन मत कीजिए कि भैया मेरे भाई ने गाली दे दी। अरे दे दी, उनको पता थोड़ी चल रहा है कि तुम्हारे भाई ने गाली दे दी। अपने भाई को कहो अरे! बड़े बदतमीज़ हो, ये सब क्या कर रहे हो? उनको गाली क्यों देता है? राम, राम कर। क्योंकि आपको पता है ये पागल है ऑलरेडी, पागल की बात कहाँ कौन मानता है। भगवान से कहिए प्रभु गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, समझाते हैं इसको। तो भगवान कहेंगे हाँ, हाँ, नाम जप कर। उसके ठीक होने की केवल एक मेडिसिन है, वो है नाम जप। निरंतर नाम जप कीजिए। वो कहे कि तुम्हारी बहन तो चोर है, ठीक है चोर है, अच्छी बात है। तुम नाम करो, तुम क्या हो? तुम भी तो धोखेबाज हो। तुम नाम करो, उसको क्या देख रहे हो? तो फिर थोड़ी देर बाद कहेगा, अरे! तुम्हें पता नहीं, उन्होंने तुमको गाली दी थी। अरे! दे दी, तुम नाम करो, तुम भजन करो, काम करो अपना। वो कहेगा, अरे यार! जो भी हम कह रहे हैं, उसका उल्टा सब कुछ कर रहा है। तो आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत क्लियरिटी के साथ समझने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पर तनिष्क जी हैं, इन्होंने कहा कि भैया आप लोगों ने ग्रुप में अपनी डीपी लगाई हुई है और हमें भेद बुद्धि हो गई, हमारे अंदर दोष दृष्टि हो गई कि ये क्या सत्संग करेंगे जो अपनी डीपी लगाकर बैठे हुए हों। तो मैं आपको छोटा-सा प्रसंग सुनाऊँ कि जब माँ अपने बच्चे को खूब अच्छे से तैयार करती है, नहला-धुला कर, पाउडर क्रीम लगाकर अच्छे से तैयार कर लेती है, तब वो उसके मुँह पे काला टीका लगा देती है। तो आप कहेंगे ये क्या पागलपन है? काला टीका क्यों लगा दिया? इतना सुंदर तो लग रहा है। तो माँ इसलिए लगाती हैं ताकि उसको नज़र ना लगे। तो ऐसे ही जो भक्तजन होते हैं, जो संत जन होते हैं, मैं अपने अपने लिए नहीं कह रहा, वो भैया का ग्रुप आपने देखा होगा उसमें उन्होंने अपनी डीपी लगाई हुई है, तो शायद आपको वहाँ पे दोष दृष्टि हुई होगी। तो वो आप जिन्हें देख रहे हैं, शायद उनके लिए कुछ भगवान ने ऐसा विधान रचा हो कि भाई तुम एक काम करो, थोड़ा-सा तुम्हारे पास ऐसी चीज़ें हैं, तो वो तुम करो। तो ये चीज़ आपने समझ लिया कि जो संत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनको आप देखिए। और रही बात शायद जिसके बारे में आप ऐसा कह रहे हो, उसको उसके संत भगवान ने, गुरुदेव भगवान ने, किसी ने भी आज्ञा करी हो कि भाई ऐसा तुम करो, तो आशा करता हूँ आप दोष दर्शन करके उन्हें मन ही मन प्रणाम कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि वो बड़े दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, उन्हें बुरा लगता ही नहीं, आप अपना बिगाड़ लोगे। चोर यदि चोरी करे और उसको मान लीजिए परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि किसी को 2000 रुपए मिलने वाली थी। अब काम तो 2 घंटे में है, 2000 मिलना था। अब वो चुपचाप बैठा ना रह के क्योंकि वो 2000 उसको मिलना था, पक्का मिलना था, निश्चित मिलना था। लेकिन उसने गलती क्या करी? अपने कर्म खराब कर लिए। कैसे खराब कर लिए? कि वो पैसा तो मिलता ही लेकिन उसने चोरी कर ली। लोगों के पास कुछ लोग जाते हैं ना, झूठ बोलते हैं भैया, उनको दिक्कत कुछ और रहेगी। सामने वाले कहेंगे, "अरे भैया, मेरे सर में बहुत दर्द है, लगता है आज मुझे माइग्रेन हो जाएगा।" तो बेचारा दयालु दे देता है दो 2000 रुपए। तो उनको लगता है आज मैंने चालाकी से 2000 ले लिया। अरे पागल, वो तुम्हें मिलने वाला था। तुमने ये क्या कर दिया? अपने कर्म क्यों खराब कर दिए? सीधे-सीधे बोले होते कि मुझे जाना है, ये करना है, आप मुझे दे दीजिए विनम्रता से, क्योंकि मिलना तो आपको वास्तव में था। अब अपना कर्म क्यों खराब कर रहे हो? अब झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ बोल के एक पाप क्यों बढ़ा रहे हो? चोरी करके एक पाप क्यों बढ़ा रहे हो? तो ऐसे ही शायद उनको कोई आज्ञा मिली हो, शायद उनको कोई बात कहा गया, आप अपना क्यों कर्म खराब कर रहे हो? आप उन्हें प्रणाम करो, भाई हमसे क्या मतलब? कोई कुछ करे, कोई फ़ोटो लगावे, कोई हमें बातों से मतलब।
हाँ, हो सकता है आप ये कहेंगे कि भैया सामने वाले का आचरण देखना होता है, तो आचरण में तो आप पहले अपना देख लीजिए। मैं किसी को यहाँ पे पर्सनली टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ। ये अपने मन को ताना मारिए कि पहले तू अपना देख ले, तू क्या है? तुम्हारी एक हैसियत क्या है? अपने मन को दिखाइए, बस आप सावधान हो जाइएगा। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी डिटेल में समझनी ये थी कि हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, अपने मन को काबू करना। मन काबू में होगा, तो वो सर्वत्र प्रभु को देखेगा और जब वो सर्वत्र प्रभु को देखेगा फिर आपने बाजी मार ली। तो कहने का मतलब पूज्य भाई जी कहते हैं साधक अपने मार्ग को छोड़े नहीं और किसी और के मार्ग को पकड़े नहीं। यानी आप क्या कर रहे हैं, इस पर पूरा-पूरा ध्यान दीजिए। कोई बुराई करे तो उसको प्रणाम कीजिए, शायद उनके अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि वो अपना इमेज लगाकर अच्छी बातें बोल सकते हों। पर मैं तो बुराई कर रहा हूँ ना, शायद वो बहुत बड़े गुप्त संत हों। एक बार एक ग्वारिया बाबा थे वृंदावन में, उन्होंने बहुत सिद्धि करी हुई थी। ठाकुर जी के बहुत ख़ास मित्र थे। ठाकुर जी से लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये सब करते थे। तो एक बार एक बंगाल से लड़की आई अपने पिताजी के साथ में, तो ग्वारिया बाबा ने उसको देखा, तो उन्होंने कहा, अब बाबा की उम्र आप ये विचार कीजिए कि बाबा की उम्र 60-70 के ऊपर थी। बाबा ने कहा, मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। अब वो लड़की कह रही है, अरे! इन इनका दिमाग खराब हो गया है। मैं इनसे क्यों शादी करूँगी? मैं अभी 20-25 वर्ष की हूँ, मैं इनके साथ शादी क्यों करूँगी? अब पिताजी उसके समझा रहे, करी बड़ी महान सिद्ध संत है। उन्होंने कहा, अरे पिताजी आपका दिमाग खराब हो गया है, सिद्ध हो चाहे जो हो, मैं इनके साथ शादी क्यों करूँगी? इनका आचरण देखो, ये कह रहे हैं कि मेरे साथ शादी कर लो। इनकी बुद्धि ठीक ठिकाने पे है कि नहीं? ये संत है, इनकी क्या मनोदशा है? ये इन्हीं सब में पड़े हुए हैं और सबको पता था कि ग्वारिया बाबा कोई लीला कर रहे हैं। तो अपने ठाकुर जी की आज्ञा पे चलिए ठीक है, थोड़ी देर बाद वो मान गई कि ठीक है चलो, कर लेते हैं, जब आप कह रहे हैं तो कर लेते हैं। तो फिर जब वो मान गई, तो ग्वारिया बाबा ने कहा, अब मेरे यार का मन नहीं है, यानी मेरे यार मेरे ठाकुर जी का मन नहीं है, मैं अब तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो ये चीज़ समझिए आप लोग कि कोई संत, कोई भक्त, कोई गुरु कहीं पर भी हो, आपको उनसे क्या लेना-देना? वो डीपी लगावे चाहे पीपी लगावे, हमसे क्या मतलब? हम तो अपने पे ध्यान दें, वहाँ प्रभु की बातें मिली, जय हो। वहाँ आप अपनी चीज़ों को समझिए, जैसे हमारे स्वामी महाप्रभुपाद जी को आज्ञा मिली कि जाओ अंग्रेज़ों को भगवान में लगाओ। अब उनने बहुत सारे लोगों ने दोष दर्शन किया, तो क्या वो अपने मार्ग से हट गए? उनको गुरु की आज्ञा थी, जाओ अंग्रेज़ों को लगाओ, अंग्रेज़ों में भगवान को जोड़ो। यानी जो अंग्रेज़ हैं उनको भगवान में जोड़ो, ये सब करो। तो शायद किसी की आज्ञा हो सकती है, किसी की संत आज्ञा हो सकती है या किसी के संत भगवान गुरुदेव भगवान ने आज्ञा करी है। तो सीधी पॉइंट ये है कि हम अपना निरीक्षण करें। हमारे गौरव कृष्ण पूज्य गौरव कृष्ण गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि समीक्षा करनी है तो दूसरों की करो और परीक्षा करनी है तो अपनी करो। कि मैं कितने पानी में हूँ या मेरे अंदर कैसी भावनाएँ हैं, ये चीज़ हमें समझनी है। आशा करता हूँ आप बातों को समझ गए होंगे। खूब डिटेल में प्रभु की तरफ बढ़िए, मन को एकदम लगाए रखिए। सर्वत्र यदि प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, अनन्य बनना चाहते हैं, तो मन को बहुत सावधानी से पकड़ लीजिए। जो भी अच्छाई हो सब मेरे प्रभु ने किया, बुराई मैं कर रहा हूँ। यदि आप दूर दर्शन करो ये मैंने किया, मेरे मन ने किया। मेरे मन ने किया सज़ा मिलेगी। क्या सज़ा मिलेगी? नाम जप। कितना नाम जप? 10,000 5,000 इतना दंड दीजिए। दंड इतना पाएगा ना फिर होश में आ जाएगा। जहाँ 4 बार आपने दंड दिया ना, उसकी बुद्धि एकदम ठिकाने पे, कुछ भी डर के मारा नहीं करेगा। मारना सीखिए, चढ़ जाइए, गला दबा दीजिए, मार डालिए कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मार डालूँगा। बस डर बना के रखिए।
ये आपका गुलाम है, आप इसके गुलाम नहीं हैं। अपने आप को पहचानो कि मैं क्या हूँ। आप यहाँ पर प्रभु के लिए आए, अपने लिए तो आप जन्म-जन्मांतरों से भटक रहे। खैर, हमने आज 2 चीज़ों को समझा कि सर्वत्र प्रभु का दर्शन करना है, तो अपने आप को छोटा समझो, सामने वाले को गुरु मानो, सामने वाले को प्रभु मानो कि मेरे प्रभु बच्चे के रूप में आए हैं। हम क्या करते हैं, छोटा बच्चा आता है तो उसको इतना राग-द्वेष भर के प्रेम करना, मारना ये सब करते हैं कि भूल जाते हैं कि वो मेरे प्रभु बैठ के देख रहे हैं। और फिर जब हम पीटते हैं ना, कहते हैं, "अरे प्रभु बचा लीजिए।" प्रभु को पागल समझ रखा है, प्रभु मूर्ख है, तुमको हमेशा देख रहे हैं। इसीलिए वो छोटा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता है, उसको भी अपना प्रभु मानिए, तब आप समझिए कि अब आप सावधान हैं। उसको कुछ नहीं पता है, ये मुझे क्या मानते हैं? व्यवहार कीजिए, "अच्छा, तुमने खाना खा लिया?" कहेगा, "हाँ, खाना खा लिया।" "कितनी रोटी खाई?" "4 रोटी खाई।" "अरे! तुम 4 रोटी खाती हो?" "हाँ, हाँ, हम 4 रोटी खाते हैं।" और अंदर भावना है कि मैं अपने प्रभु से एक्टिंग कर रहा हूँ, बच्चे से कोई एक्टिंग नहीं। बच्चा तो बस ऐसे ही अपने मन को देखने के लिए कर रहा हूँ। बच्चा बोले, "आपको पता है?" हम बोले, "क्या?" वो बोले, "आप पागल हो।" बोला, "अच्छा, मैं पागल हूँ? चलो, चलो बड़ी अच्छी बात। तुम्हारी नज़र में पागल तो हूँ ना, दुनिया तो वैसे भी समझदार समझती है।" बस ये हो गया। अंदर आपकी भावना है कि मैं प्रभु से बात कर रहा हूँ। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। पहला, अपने आप को छोटा मानिए, दूसरा सहनशील बनिए। कि मन ने आपको डरा दिया, धमका दिया, आप रोने लगे, कोई आपको छोड़ कर के चला गया, उसकी याद में तड़प रहे, अरे भाई! उसका क्या, वो तो शरीर से संबंध बनाया था, वो चला गया तो बड़ी अच्छी बात है, वो चला जाए तो क्या होगा? अरे हमारे अपना जो हमारी मन बुद्धि उसने हमें धोखा दे दिया, तो लोगों का क्या क्या उम्मीद करें, जो इतने दूर हैं। फिर दूसरा, जो मान देने लायक नहीं हो, उसको भी सम्मान दीजिए। जिसको कोई ना पूछता हो, उसको कहिए, "भैया राधे श्याम, कैसे हैं? बढ़िया हैं? मज़े में हैं? आनंद में हैं?" आगे निकलिए, संबंध नहीं बनाना है, आगे निकलिए और निरंतर भगवान का नाम जप करते रहिए। तो अपने इष्ट भगवान की ही मूर्ति को सबकी विभूति समझो, यानी सच्चे भगवान की मूर्ति में अपने प्रभु को देखो। यही अनन्य भाव उपासना कहलाती है। यही उपासना है और उपासक के लिए उसके इष्ट भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वह सब अपने इष्ट भगवान को ही समझता है, देखता है, मानता है, क्योंकि वास्तव में उसके भगवान के अलावा कोई नहीं है। ये हमने पीछे डिटेल में बहुत चर्चा करी थी। आज हम खैर एक ही बात पर काफ़ी सारे भावों को प्रस्तुत करते रह गए। हम लोगों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए। आज से आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि एक कृपा कीजिएगा, अपने मन के प्रति निर्दयी बनिए। वो गुरुदेव की आज्ञा में अगर कहे कि हमें प्याज खाना, लहसुन खाना, तो आप तैयार रहिए जहाँ तक आपसे पॉसिबल हो। वहाँ तक मत खाइए, जहाँ भाई आपकी मजबूरी है, समस्याएँ हैं, ये सब बातें बात की हैं। लेकिन यहाँ एक उदाहरण के तौर पे ये चीज़ बता रहा था। तो आप बातों को समझिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, खूब आनंद में रहिए। यहाँ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं, हमने मान लिया है। डिफ़िकल्ट अगर होती तो फिर बड़े-बड़े संत महात्मा भगवान को प्राप्त नहीं किए होते। ये चीज़ हमें आपको समझना है। तो आज हम यहीं हुजूरिया बाबा के सत्संग को विराम देंगे, आगे बढ़ेंगे पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की भागवत नवनीत में, जिसमें हम बड़ा अच्छा भाव सुन रहे हैं। थोड़ा-सा आप लोग में से कोई 2 मिनट नाम कीर्तन करे, तब तक हम वो पुस्तक खोलते हैं। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण श्रीमन् श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। जी, हमने कल भागवत नवनीत में सुना कि माता लक्ष्मी जी कैसे राजा बलि के पास उनकी बहन बनकर जाती हैं और प्रभु को कैसे मुक्त कराती हैं। ये हमने कल के सत्संग में सुना था। आज हम आगे बढ़ेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम यानी भगवान के, इसको सुनने का हम प्रयास करेंगे। बाबा इसमें कहते हैं कि उसके पहले हम 2 मिनट आप लोग कहिए श्री सीताराम सरकार की जय हो। जय हो। जय हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। नवम स्कंद में 2 प्रकरण है, सूर्यवंश प्रकरण और चंद्रवंश प्रकरण। सूर्यवंश में भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं और चंद्रवंश में परमात्मा श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। रामायण में कृष्ण कथा नहीं आती है, संपूर्ण रामायण में केवल रामचरित्र है। भागवत में मुख्य कथा तो श्री कृष्ण की है। प्रथम राम आते हैं, फिर श्री कृष्ण आते हैं। राम ना आए तब तक श्री कृष्ण नहीं आते। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रथम आते हैं। राम जी की सभी लीलाएं अति सरल है, दिवस में 12 बजे आते हैं, किसी को त्रास ना हो। श्री कृष्ण की सभी लीलाएं अनोखी हैं, रात्रि में 12 बजे के बाद आते हैं। एक वैष्णव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, आप रात्रि में क्यों आते हैं? रात भर जगना पड़ता है, दिन में क्यों नहीं आते? श्री राम जी तो दिन में आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राम जी तो राजाधिराज है, राजाधिराज सभी को दर्शन देते हैं। मैं राजाधिराज नहीं हूँ, मैं माखन चोर हूँ, इसीलिए 12 बजे के बाद आता हूँ। चोर कभी दिवस में नहीं आता। तो ये है हमारे प्रभु की लीलाएं। श्री कृष्ण की सभी लीलाएं जन्म से ही अनोखी है। राम जी की सभी लीलाएं अति सरल है। ज्यादा तो क्या कहें, राम नाम अति सरल है। राम नाम में एक भी अक्षर कठिन नहीं है, लेकिन वही श्री कृष्ण नाम में भी एक शब्द सरल नहीं है, दोनों कठिन अक्षर है। कृष्ण ऐसा बोलना पड़ता है। राम जी की सभी लीला अति सरल है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। भागवत में राम कथा इसलिए वर्णन की है, भागवत कथा करने वाला वक्ता और कथा सुनने वाला श्रोता, इनका जीवन राम के जैसा होना चाहिए। राम की मर्यादा का पालन करो। आगे कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान जो करते हैं वो कभी नहीं करना चाहिए, वह कोई कर सकता भी नहीं। एक भाई ने पूछा था कि महाराज, आप श्री कृष्ण की बहुत प्रशंसा करते हैं, आपके श्री कृष्ण तो माखन चोर है, मैं चोरी करूं तो
आप मेरी प्रशंसा करेंगे तो भगवान क्या चोरी करते हैं? ऐसा बाबा ने कहा कि भगवान क्या चोरी करते हैं? वह चोरी है कि नहीं ये कथा बाद में आएगी। भागवत में सुखदेव जी महाराज कहीं ऐसा बोले नहीं है कि श्री कृष्ण चोरी करते हैं। जो जगत का मालिक है वह चोरी करता है, ये मैं कैसे कहूँ? श्री सुखदेव जी महाराज ऐसा बोले नहीं हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने तो बहुत विवेक से कथा की है। गंगा किनारे संत समाज में श्री सुखदेव जी महाराज गोपियों की प्रशंसा करते हैं। गोपी प्रेम की मूर्ति है। प्रेम की मूर्ति गोपी कभी-कभी प्रेम से ऐसा बोलती है कि कन्हैया माखन चोर है। प्रेम से कोई गाली दे तो अच्छा लगता है। श्री कृष्ण हँसते हैं क्योंकि गोपी प्रेम की मूर्ति है। गोपी बोल सकती है कि श्री कृष्ण माखन चोर है। हमारे जैसा कोई साधारण जीव भगवान को चोर-चोर कहे तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान उत्तर देते हैं मैं चोर नहीं हूँ, तू चोर है। तेरा बाप चोर है, तेरे दादा चोर है, सब चोर है। कैसे धन कमाया ये सब कुछ मैं जानता हूँ, मुझे सब खबर है। जीव चोर है, भगवान मालिक है। जीव अपनी पुत्री से, अपनी पत्नी से, अपने भाई से, अपने बंधु से सबसे चोरी करता रहता है। तो आगे कहते हैं श्री कृष्ण की लीला का रहस्य समझना कठिन है। श्री कृष्ण लीला अनुकरणीय नहीं है, चिंतनीय है। आप उसका चिंतन कीजिए। श्री राम जी की सभी लीलाएँ अनुकरणीय हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण की रास लीला सुनो, कभी रास लीला करना नहीं। जिन लोगों ने रास लीला की है, उनका पतन हो गया है। यानी आप समझिए कि वो आपको करना नहीं है। ये जो रास लीला है, ये केवल आप सुनो, करने का बिल्कुल प्रयत्न मत करो। करना केवल एक चीज़ है, भगवान का नाम। इसीलिए मैंने विचार किया है, प्रभु कृपा से भागवत जल्दी-जल्दी समाप्त हो, उसके बाद हम रामचरितमानस ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि ये मेरी बहुत दिली इच्छा है और हो सकता है कि आप लोगों के साथ में पूरी हो जाए, क्योंकि मैं इतना अच्छा तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं बड़ा आलसी हूँ। तो आप ये समझिए कि आप लोग रहेंगे, तो दिखावे में शायद पूरी हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि महाराज सुखदेव जी राजा को, यानी राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, यानी आप लोग ये समझिए कि आपको भी सावधान किया जा रहा है। क्या? श्री कृष्ण की रास लीला सुनो, कभी रास लीला करना नहीं। जो लोग रासलीला करते हैं या जिन्होंने रासलीला की है, उनका पतन हो गया है। श्री कृष्ण की रासलीला अनुकरणीय नहीं है, चिंतनीय है। वृंदावन के साधु संत रासलीला करते हैं, बहुत विवेक से करते हैं। बहुत से संतों ने ऐसा वर्णन किया है कि रासलीला में श्री कृष्ण 4.5 वर्ष के थे, तब रासलीला हुई थी। बहुत से संतों ने वर्णन किया है कि रासलीला में श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे। 10 वर्ष के पूरे होते ही भगवान गोकुल छोड़ करके मथुरा गए। श्री कृष्ण की रासलीला चिंतनीय है। एक एक गोपी के साथ एक एक श्री कृष्ण का स्वरूप है। मध्य में श्री राधा माधव है। रासलीला का चिंतन करो। श्री कृष्ण की रासलीला अनुकरणीय नहीं है, यानी उसको हम कर नहीं सकते, हमें करना भी नहीं चाहिए, प्रयत्न भी कभी मजाक में भी नहीं करना चाहिए। माखन चोरी की लीला अनुकरणीय है क्या? नहीं है। श्री कृष्ण जो करते हैं वैसा कोई कर सकता नहीं है। जिसको श्री कृष्ण लीला का अनुकरण करने की बहुत इच्छा हो, वह पूतना चरित्र से श्री गणेश करे तो हमको जरा भी हर्ज नहीं है। यानी जो भगवान की लीला करना चाहता है, वह पूतना के चरित्र से अपने आप को
वैसा बनाने का प्रयास करें। तो बाबा कह रहे हैं हमको कोई हर्ज नहीं है। श्री कृष्ण लीला का आरंभ हुआ है पूतना चरित्र से। प्रथम विष का पान किया है, फिर एक-एक लीला की है। जिसको श्री कृष्ण लीला का अनुकरण करना है, वह पूतना चरित्र से अनुकरण करना सीखे। यानी आप भी विष पीकर देखिए, ऐसा बाबा कहते हैं। अगर सच में आप करना चाहते हैं। श्री कृष्ण देव नहीं है, श्री कृष्ण परमात्मा है, श्री राम परमात्मा है। श्री राम जी प्रत्येक लीला मानव समाज को शिक्षण यानी शिक्षा देने के लिए करते हैं। श्री राम रावण को मारने के लिए जगत में नहीं आए हैं। अयोध्या के राजमहल में विराजमान श्री राम वहाँ से संकल्प करे तो रावण तुरंत मर जाए। रावण में है क्या? आप विचार कीजिए। राम जी प्रत्येक लीला मानव समाज को शिक्षण देने के लिए करते हैं। राम देव नहीं, राम परमात्मा है। श्री राम जी की सभी लीला सरल है। श्री कृष्ण जी की सभी लीला अनोखी है। बहुत से लोगों को आज भी रास लीला में शंका होती है, भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं? रास लीला की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने गंगा किनारे की है। रास लीला में जिसको काम की दुर्गंध आती है उनमें उनसे सत्संग नहीं किया। यानी जिसको रास लीला सुनने के बाद हम जैसे मानवों की तुच्छ बुद्धि वाली विचार आवे, दुर्गंध युक्त ये कामनाएँ हमारे मन में आ जाए, अच्छा प्रभु ऐसा करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उसने वास्तव में सत्संग सुना ही नहीं, उसकी बुद्धि बिगड़ गई है। रासलीला में स्त्री-पुरुष के मिलन की कथा नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे ये कथा करते हैं। कथा मुख्य श्रोता यानी जो कथा के मुख्य श्रोता है, वो है परीक्षित जी, जिसका मरण समीप में है। वह स्त्री-पुरुष के मिलन, श्रृंगार की, काम-सुख की बातें क्यों सुनेगा भाई? वो क्यों सुनेंगे? रासलीला में काम-सुख का वर्णन हो तो परीक्षित ये कथा सुनेंगे ही नहीं। अरे जिसका मरण समीप हो, उसको श्रृंगार या काम की बातें अच्छी कैसे लगेंगी? वे तो कथा करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जिनकी दृष्टि में कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, जिनकी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि यानी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई हो, जिसकी अपनी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई हो, जो सर्वत्र प्रभु को देख रहे हों, वे ऐसी बातों को क्यों सुनेंगे? भाई आप सोचिए कि आपको 5 मिनट में मरना है और आप जानते हो कि मुझे परमात्मा से मिलना है। अब कोई आवे और बढ़िया-बढ़िया काम की बात करे या बढ़िया-बढ़िया काम के दृश्य दिखाए, तो आप कहेंगे भैया आपका दिमाग खराब है क्या? हमें ऐसी चीज़ बताइए जिससे मैं प्रभु को पा जाऊँ। तो आप ये समझिए कि परीक्षित जी 1 हफ्ता में मरने वाले थे, तो क्या वो यही सब बातें सुनेंगे? वो तो खुद ही कहेंगे महाराज ये सब आप क्या बक रहे हैं? तो सीधी-सी बात है रासलीला कोई ऐसी मनुष्य बुद्धि वाली लीला नहीं है। आगे कहते हैं गोपी शब्द सुनने के बाद बहुत से लोगों को स्त्री शरीर दिखता है। गोपी नाम की कोई स्त्री है ही नहीं। भागवत के श्लोक से यह सिद्ध होता है अति शुद्ध जीव ही गोपी है। जीव ईश्वर के मिलन का यह वर्णन है। दरवाजा बंद करके भगवान ने रासलीला नहीं की है। दरवाजा आप ये समझो कि भगवान ने दरवाजा बंद करके थोड़ी रासलीला किया है। भगवान तो खुले मैदान रासलीला करते हैं। रासलीला का दर्शन करने के लिए बड़े-बड़े देव, ऋषि ये सब है। रासलीला अति शुद्ध लीला है। रास का रहस्य समझना बहुत कठिन है। हम तो कहते हैं जैसी मेरी बुद्धि काम करती है कि इन सब चक्करों में ना पड़ा जाए। हाँ, अगर वास्तव में आपको ये आभास करना हो कि जहाँ पे काम सुख भी ना हो और इतना आनंद आता हो, बड़े-बड़े संत महात्मा जन वर्णन करते हैं, उसके लिए आप रोइए और खूब नाम जप कीजिए। प्रभु कृपा करके आपको ज़रूर अवसर प्रदान करेंगे। गुरुदेव भगवान अवश्य आपको दिखाएँगे। अगर आपने अपनी बुद्धि लगा ली
दुनिया भर की नौटंकी करना, एक्टिंग करना, तो बाबा क्या कह रहे हैं? पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि खूब प्रभु का नाम लीजिए और जैसा हमने पीछे सुना था बाबा कह रहे थे, नाम से ही आपके भाव की पुष्टि होगी। यानी जैसे मान लीजिए आपको रासलीला देखनी है, रासलीला में शामिल होने की बड़ी इच्छा है, तो नाम कीजिए, नाम करके प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे भी आपकी रासलीला में आना है। कैसे होता है कृपा कीजिए प्रभु। मैं तो बस प्रयत्न कर रहा हूँ, इसमें भी अभिमान ना हो कि मैं नाम जप करके रासलीला देख लूँगा। नहीं, नहीं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए अहरनिश नाम जप कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतनी शुद्ध लीला है, इसको बड़े-बड़े देव ऋषि ये सब देखने के लिए आए हैं। भगवान किसी के साथ कमरे में एकांत में बैठकर थोड़ी रासलीला कर रहे हैं। कहते हैं राम जी मर्यादा का जो पालन करते हैं, यानी राम जी की मर्यादा का जो पालन करेगा, वही श्री कृष्ण की रासलीला का रहस्य समझ सकता है। भागवत में इसीलिए राम कथा प्रथम आती है। राम जी की मर्यादा का पालन करो, जो मर्यादा छोड़ता है वो ज्ञानी हो चाहे योगी हो, परिणाम में उसका पतन ही होना है। मन को पवित्र रखने के लिए मर्यादा है। जैसे अभी हमने पीछे बात करी, मर्यादा ऐसी कि भगवान और गुरुदेव भगवान को प्रत्यक्ष देखते हो। 1 मिनट के लिए भी बुद्धि भ्रष्ट ना हो कि मैं अकेला हूँ, कुछ भी कर लूँगा, कोई देखेगा नहीं। ये भूल जाइए। यानी मर्यादा अगर आपको मिल गई, यानी आपने अपने मन को पवित्र रखने का प्रयास किया, तो मर्यादा बहुत ज़रूरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की भक्ति सभी के लिए अति आवश्यक है। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि रामचरितमानस जी का श्रवण करें, आप लोग अवश्य आइएगा। और आगे कहते हैं श्री राम जी की लीला का रहस्य समझना कठिन नहीं है, राम जी की मर्यादा का पालन करना बड़ा कठिन है। श्री राम जी की मर्यादा का जो पालन करता है, वही रावण को मार सकता है। यानी वही रावण को समझ सकता है, यानी वही रावण को मार पाएगा। आपके मन में जो बुरे विचार आते हैं, वो रावण को मार पाएगा। और रही बात रासलीला में, जैसा हमने पीछे सुना कि रासलीला में जाने के लिए शरीर मिलता है, यानी पुरुष देह वहाँ प्रवेश नहीं करता, क्योंकि परम पुरुष वही है, प्रभु ही केवल। आप ये बस प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि नाथ हमारी इच्छा है, हमें भी देखना है। हमारे मन में एक संशय रहता है कि मैं जब गोपियों का नाम सुनता हूँ, रास का नाम सुनता हूँ, तो मेरा मन बिगड़ जाता है। आप सावधान होइए कि ना, ना, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो सोचिए ना कि काम का प्रवेश वहाँ हो सकता है। बड़े-बड़े काम देव बैठ कर के सपने में भी सोच नहीं सकते कि रास कैसा होता है। हमारी आपकी बुद्धि क्या, तो ये शरीर बुद्धि से ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, खूब नाम जप कीजिए। नाम जप से आपका भाव पुष्ट होगा और प्रभु कृपा करके आपको दर्शन दे देंगे। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव थोड़ी है। लेकिन विचार करने का ये है कि आप इन सब लीलाओं को सुनिए, तो आपके मन में विरह होनी चाहिए। विरह किस चीज़ की होनी चाहिए? कि मुझे और नाम करना है, और जप करना है, मुझे भी अपने प्रभु के पास जाना है, मुझे भी अपने प्रभु की लीला में शामिल होना है, शामिल होनी है। दुनिया भर के विचारों को लाइए, ये चिंतन करने का विषय है। ये नहीं कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, ये वो दुनिया भर का ये सब करना बेकार का विषय है। हम ये अंदर से पा सकते हैं, उसके लिए आपको शरीर मिलता है। प्रभु एक देह देते हैं, जो भाव देह होता है। वहाँ पर स्त्री-पुरुष थोड़ी होते हैं। वहाँ पर केवल हमारे प्रभु की प्रसन्नता, हमारे प्रभु के सुख का हम ध्यान देते हैं। अभी आप देख रहे हैं तो आपको सुख मिल रहा है, आपकी बुद्धि क्यों जाती है वहाँ? क्योंकि आपको सुख मिलेगा, जबकि वहाँ जीव का सुख है ही नहीं। तत्सुख सुखिया दो। यानी दूसरी, यानी हमारी राधा माधव का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। तो आप विचारों को समझिए
प्रयास कीजिए कि खूब नाम जप हो। नाम जप करते हुए गुरुदेव ने जो आपको नियम दिया उसको पढ़िए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। जहाँ बुद्धि थोड़ी-सी मलिन हो, वहाँ प्रणाम कीजिए, हे नाथ गलती हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता ही नहीं आपकी लीला में। आप मुझ पर कृपा करें, आप मुझे क्षमा करें, ऐसे बार-बार प्रार्थना कीजिए और खूब नाम जप कीजिए। मन को समझाइए, ना, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं। और आप अपने मन से एक ईशान भैया यहाँ पे है, एक कोई दीदी है, उन ठाकुर जी को ऐसे हम लोगों से जब बातें करती हैं, तो ऐसे हम लोगों को मूर्ख बनाती हैं कि मेरा कीचू कह रहा है कि ऐसा करो। मेरे कीचू ने कहा, खाना मत खाओ। अरे! अरे वाह! बड़ी अच्छी भक्त है। तो कुछ दिन बाद ईशान भाई ने कहा कि अरे महाराज, आप भोले भाले इसके चक्कर में कहाँ पड़ रहे हैं? भगवान अगर यही सब करेंगे, तो भगवान ठीक है, अच्छी बात है, तो ये क्यों बताएगी? क्या मिल जा रहा है इसको? तो कहने का मतलब ये सब एक्टिंग करने से हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है? हम किसको दिखावे में या किसको बहकाने के लिए पड़े हुए हैं? तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिए, ये सब बेकार की बातें हैं। आप अपने प्रभु से प्रेम करिए और अपने अंदर विरह लाइए, विरह। जब विरह आएगी तब और आप ये समझिए कि जब किसान भैया ने पूछा सारी बातें जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी, तो वो भी काफ़ी बड़ी उच्च कोटि की महान उनको प्रणाम करते हैं। क्या कहें प्रभु, उनके रूप में कैसी लीला करते रहे। वो कह रही है, मेरे नीचू ने कहा, आप दोनों से बात नहीं करनी है। अरे बिल्कुल, अभी जाइए आप अपने नीचू का पालन कीजिए, बात मत कीजिए, गलत बात है। प्रभु की बात माननी चाहिए। तो ये थोड़ा हँसाने का मेरा भाव नहीं है, बस मेरा यही भाव है कि इन सब मूर्खता से बाहर निकलिए। अरे प्रभु का नाम सर्वसमर्थ है। आप जो भाव चाहिएगा, आपको ज्ञानी बनना है, बन जाएँगे। आपको प्रभु का दास के भाव लेना है, हो जाएगा। शांत भाव चाहिए, हो जाएगा। माधुर्य भाव चाहिए, हो जाएगा। खाली एक नाम जप से। एक लाइन है कि एक ईश्वरी कृपा से जो कछु होए सो होए। आपके करने से या आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। आप तो बस अपने प्रभु की कृपा की बाट देखिए। अरे आपके गुरुदेव भगवान इतने समर्थ है ना, कि 1 सेकंड लगता है, 1 चुटकी, चुटकी बजाते हैं ना, आपको तुरंत प्रवेश मिल जाएगा। लेकिन सावधान रहिए, गुरुदेव ने जो आपको नियम दे दिया, जो आपको आज्ञा दे दी, वो आप कीजिए। हो सकता है भाव ना आए, हो सकता है आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगे कि अरे लोग तो बड़ा प्यार करते हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी के सामने नाच-नाच के मस्त हो जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाता। आप जो है ईमानदार बने रहिए। प्रभु अपने गुरुदेव भगवान से कहते रहिए, किसी को दिखाने के लिए आप वैसी एक्टिंग मत करने लगिए कि आप भी कुछ ऐसी हरकतें करें कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। ना, ना, आप लोग चुपचाप जो गुरुदेव भगवान कहे, आप हो सकता है कि लोग आपसे बहुत आगे निकल जाएँ। आपको दिखाई दे रहे हो कि ये बड़ा ऊँचा साधक हो गया है, बड़ी प्रेम की बातें करता है। आप टेंशन मत लीजिए, आप ऐसे समर्थ के अंडर में हैं, ऐसे समर्थ के अंदर हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, बस आप नियम का पालन कीजिए। आप नाम जप करिए, हारिए मत, हारिए ना, हारिए बिल्कुल मत। प्रभु का भरोसा रखिए। गुरुदेव भगवान आपको 1 सेकंड में पहुँचा देंगे। 1 सेकंड में अपने मन से वीडियोज़ ऑन करके हम जाएँ लीला सुनें, कैसे रास लीला होती है, कैसे ठाकुर जी की लीला होती है। ये सब क्यों सुन रहे हैं? अरे! संतों ने, भक्तों ने प्रभु की बहुत कथाएँ बताई हैं। गुरुदेव भगवान ने जो आज्ञा दी है कि जैसे भागवत सुनो, भागवत में उन्हीं संतों का सुनो, जैसे गुरुदेव भगवान करते ही हैं। पूज्य मलूक पीठ वाले बाबा, पूज्य केली कुंज वाले बाबा। और ना कुछ मिले तो नाम जप कीजिए। नाम जप से पक्का आपको जो चाहिएगा मिलेगा, निश्चित मान लीजिए। आप बैठे यहाँ रहेंगे ना और देख लेंगे वहाँ क्या हो रहा है। तो एक पूज्य श्री आनंदमयी माता थी, आप लोगों ने शायद उनका नाम सुना होगा। वे बैठी-बैठी पहले वे काली की उपासक थी। तो उनके बारे में कल थोड़ा-सा पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ तो बड़ा अच्छा लगा। तो कहने का मतलब वो भी यही समझाती हैं कि आप जो नहीं कर सकते वो दिखावा मत कीजिए। जो आप में है, आप में कपट है, प्रभु से रोइए।
प्रभु मुझ में कपट है। किसी के सामने ये ना कहिए, अरे! मेरे ठाकुर जी तो मुझे देख कर के मुस्कुरा देते हैं, मेरे ठाकुर जी तो मेरे साथ ऐसा करते हैं। ये सब एक्टिंग करके लोगों को प्रसन्न कर लेंगे। गुरुदेव भगवान याद रखिएगा, पूज्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान यानी गुरुदेव भगवान अगर ठाकुर जी की तरह, श्री जी की तरह प्यार करना जानते हैं, तो ठाकुर जी की तरह लीला भी करते हैं। 1 सेकंड लगेगा, लीला करके वो पिटाई करेंगे ना, कि जीवन में याद रखिएगा कि अरे! ये क्या हो गया? तो चुपचाप ईमानदार बने रहिए। जितना गुरुदेव भगवान ने बता दिया, उसके आगे एक भी गति-मति मत लगाइए। उन्होंने कहा यहाँ बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो। ये प्रश्न मत करो कि महाराज मुझे भी जानना है। ना, तुम टेंशन मत लो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस अहरनिश नाम जप कीजिए, सेवक वाणी जी का पाठ कीजिए, हित 84 जी का कीजिए, जो जिस संप्रदाय का है, जैसी-जैसी चीज़ें उसको दीजिए, चुपचाप उतना करते जाओ, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग न लगाओ कि वृंदावन में रस कैसे होता है, रास लीलाएँ कैसे ठाकुर जी ने करी। संत महात्मा जन तो बता रहे हैं, लेकिन सारी दवाई मेडिकल से हमारे लिए थोड़ी होती है। हमारे अंदर ऐसी पात्रता आई ही नहीं, तो हम क्या कहें? तो आप समझिए, आप अगर उन्हें मूर्ख बनाने का प्रयत्न कीजिएगा, तो वे लीला पुरुषोत्तम है। प्रभु बहुत चालाक है। जितना आप चालाक हैं, उसके 2 गुना प्रभु चालाक है। और रही बात, हमने ये जान लिया कि रासलीला किसी मानव बुद्धि से, किसी भेद बुद्धि से नहीं होता है। और उनको मूर्ख नहीं बना सकते, यानी गुरुदेव भगवान को, जिनका खुद लीला में प्रवेश हो गया है, उसका हमेशा ध्यान रखना। हमारे सामने में जीन्स पहन सकते हैं, चश्मा लगाया हुआ है, पर उनकी स्थिति क्या है, ये कोई नहीं जानता। आप देखिए ना, पूज्य भाई जी, हमारे पूज्य केली फूल वाले बाबा या पूज्य मलूक वाले बाबा, कहाँ साड़ी पहन के ब्लाउज पहन के या उल्टी-सीधी हरकतें कर रहे हैं। वो तो प्रेम की भाषा समझा रहे हैं, हमेशा कह रहे हैं, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, मेरे प्रभु के अलावा कोई नहीं। हम तो प्रभु के भक्त बन जाए, चरण रज मिल जाए, ये सब क्या है? दैन्य होइए और प्रभु के लिए विरह लाइए कि नाथ मुझे भी ले चलिए ना, मुझे भी आपकी लीला में चलना है। प्रभु मुझ पर भी कृपा कीजिए। तो प्रभु ने आपको गुरुदेव भगवान दिया है। गुरुदेव भगवान ने क्या? कि उन्होंने लीला दे दी है, अपना चिंतन दे दिया, नाम दे दिया। गुरुदेव भगवान ने आपको ये सब क्यों दिया? क्योंकि वो आपको परिपक्व बना रहे हैं, और हम इतने मूर्ख हैं कि क्या कहें आपको, कि लोग सोचते हैं ना कि मैं अगर जान जाऊँगा तो मैं कुछ भी कर लूँगा। इससे आप कुछ सिद्ध नहीं कर पाइएगा, आपकी बुद्धि मलिन हो जाएगी। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो पूज्य भाई जी में भी दोष दर्शन करते थे कि अरे! ये तिलक नहीं लगाते, इनकी स्थिति क्या है? ये कोई भी क्या जाने, क्या समझे? भई वो तिलक नहीं लगा रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी अपनी लीला है। हमने पूज्य भाई जी के चरित्र में सुना कि संसार या संसारी बातों में फँसा हुआ है, निकल नहीं रहा है, और पूज्य भाई जी संसारी बातों में अपनी बुद्धि लगाना चाहते थे। इतना इतना प्रेम हो गया था कि वो बैठे-बैठे भगवान में खो जाते थे। संसार की माया में क्या कहें? संसार की माया उन्हें परेशान कर ही नहीं पाती थी। संसार की माया में वो जानबूझकर अपनी बुद्धि लगाते थे। अपने आप को संसारी दिखाना, धोती-कुर्ता पहन के घूमना, लेकिन क्या करें, बेचारे फिर भी खो जाते थे। परेशान हो जाते थे कि मैं क्या करूँ? तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, यदि लीला में प्रवेश चाहिए, लीला की बातें समझनी है, अपनी बुद्धि बिल्कुल मत लगाइएगा, अन्यथा जहाँ आप हैं उससे भी पतन आपका हो जाएगा। मारे चालाकी में, मारे होशियारी में जो ऐसा करेगा, निश्चित बुद्धि पतन में हो जाएगी। आपको गुरुदेव भगवान ने जो समझा दिया, जो बता दिया, चुपचाप पड़े रहिए। आप स्त्री हैं तो आप सखी थोड़ी हो जाएँगी। हाँ, थोड़ी आपके लिए सहजता है कि स्त्रियों में थोड़ा-सा समर्पण भाव होता है और पुरुषों में अधिकार का भाव होता है, तो जल्दी वो थोड़ा-सा समर्पण भाव नहीं ला पाते। स्त्रियाँ बड़ी जल्दी समर्पण भाव में आ जाती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि मैं श्री जी की सेवा करती हूँ, करता हूँ नहीं, मैं श्री जी की सखी हूँ। क्यों नहीं कहा जाता कि मैं श्री जी का सखी हूँ, सखी है? ऐसा क्यों नहीं कहा जाता?
ये एक चीज़ें हैं, आप समझिए, क्योंकि जो हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं, उनके लिए थोड़ा सहज इसलिए है क्योंकि वे स्त्री शरीर में हैं और स्त्री शरीर के साधकों के लिए थोड़ी सहजता इसलिए है कि वे बड़े जल्दी स्वीकार कर लेती है समर्पण। अब पुरुष बेचारे थोड़ा अधिकार की दृष्टि में होते हैं, तो वो अधिकार जमाना जानते हैं, उनमें समर्पण नहीं होता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे हैं कि वहाँ स्त्री-पुरुष, जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि कोई एक ऐसा बोल दे कि हमें याद है कि हम पुरुष हैं या हम स्त्री हैं। बिल्कुल याद नहीं है। यही भाव जब आपके अंदर आ जाएगा, आप स्त्री-पुरुष से हमेशा, हमेशा मुक्त रहने लगेंगे। गुरुदेव भगवान की अपने आप कृपा हो जाएगी। इसीलिए कोई भी लीला की बातों में, लीला की रहस्यों में छेड़-छाड़ ना करे, नहीं तो हज़ारों, हज़ारों वर्ष साधना में पीछे चले जाइएगा। फिर वापस लौट कर के 1000 वर्ष भजन कीजिएगा, फिर आपकी स्थिति जो अभी-अभी आप हैं, तब यहाँ आप पहुँच पाएँगे। तो मैं ये आपको डराने का विषय नहीं बता रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ। बस मेरी प्रार्थना है कि आप खूब नाम जप कीजिए, विश्वास कीजिए निश्चित कभी आपको लीला सुनाई दी जाए, तो डरते-डरते सुनिए कि अरे! कुछ गलती ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए। और प्रयास कीजिए कि ना ही सुने तो बढ़िया है। गुरुदेव भगवान का भरोसा रखिए, गुरुदेव भगवान का भरोसा रखिए। निश्चित आप लोगों से प्रार्थना है कि गुरुदेव भगवान का पक्का भरोसा कर लीजिए, पक्का। वो आपको निश्चित 1 सेकंड में ले जाएँगे, 1 सेकंड, खाली 1 सेकंड। उनमें इतनी क्षमता है। मेरी बात मान लीजिए, वो 1 सेकंड में आपको पहुँचा देंगे। लेकिन वो 1 सेकंड का मोमेंट लाने के लिए आपको अपने मन, बुद्धि सबको उसी में घुसा देना है। किसमें? नाम जप में, नियम में। जो उन्होंने दिया है चुपचाप सुनते जाओ। जो ना समझ में आए प्रभु से क्षमा माँगो कि नाथ मेरा मन है, मलिन है, क्षमा कर दीजिए। प्यारे हम आपकी लीला नहीं समझ पाते। खूब राधा-राधा कीजिए, राम-राम कीजिए, पक्का आपको सब मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या सुन रहे थे कि राम जी की मर्यादा का पालन करना कठिन है। राम जी की मर्यादा का पालन करता है, वही रावण को मार सकता है। यानी जो हमारे प्रभु की मर्यादा का पालन करेगा, वही मार पाएगा। यानी आप समझिए कि मर्यादा का पालन ये है, मन बुद्धि को बटोर करके एकदम गुरु की बातों में लगा दीजिए। यही रास का रहस्य, जो मर्यादा का पालन करेगा, वही रास में जा सकता है, वही रावण को मार सकता है, वही रास का रहस्य समझ सकता है। श्री सुखदेव जी प्रथम राम कथा कहते हैं। यानी इसके पहले पहले हम लोग राम जी का कथा सुनेंगे, फिर उसके बाद हम प्रभु की रास में प्रवेश करेंगे। उसके लिए हम लोग बहुत आराम से समझते जाएँगे। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि हम लोगों ने किस पर चर्चा की है। यहाँ पर चीज़ों को पूज्य मोहित मराल, जो जय-जय जी महाराज हैं, राधा वल्लभ के, उन्होंने कहा लोग पता नहीं क्या समझ लिए हैं कि कोई भी आकर के कुछ भी बन जा रहा है, लेकिन उसको पचा पाना सबके बस की बात नहीं है। ये जो नियम मिल गया, इन सब चीज़ों से हो सकता है आप थोड़े लगने लगे कि पूज्य केली कुंजवानी महाराज जी की कृपा है। वो तो दयालु हृदय के हैं, सबको बाँट रहे हैं, लेकिन समझना हमें है कि तर्क बुद्धि ना हो। खूब नाम जप कीजिए, नाम जप पक्का आपको वो भाव प्रदान कर देगा। आप बैठे-बैठे समझ नहीं पाएँगे कि ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं किस भाव में खो गया? खैर अभी के लिए आप लोगों में से कोई एक नाम कीर्तन करे, फिर हम अच्छे से इस पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जी तनिष्क तनिष्क जी, राधे श्याम, मेरी आवाज़ आ रही है? राधे श्याम, अगर तनिष्क जी मेरी आवाज़ आ रही हो, तो आप कृपया माइक अनम्यूट कीजिएगा। 2 मिनट भगवान का अगर नाम कीर्तन कर सकते हैं तो कर दीजिए। अगर कोई प्रतिकूलता है तो वो भी आप बता सकते हैं। बाकी तो फिर हमारी राधा वल्लभ भैया, उनसे हम करवा लेंगे। जी, राधा वल्लभ भैया, राधे श्याम, प्रणाम। आप 2 मिनट प्रभु का नाम कीर्तन
कर लीजिए। राधे श्याम भैया, आप सभी के पूज्य चरणों में कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। 2 मिनट भगवान का आप लोग प्रेम से भावमयी जयकारा लगा लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। श्री सीताराम सरकार की जय जय हो। हो। श्री राधे सीताराम सरकार की जय जय हो। हो। श्री नारायण भगवान की जय जय हो। हो। बृहस्पति महादेव की जय हो। जय जय हो। हो। हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। जय हो। जय हो। गोविंद गोपाल की जय हो। जय हो। राधा रमन लाल की जय हो। जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय जय हो। हो। अवध बिहारी लाल की जय हो। जय हो। समस्त संत हरि भक्तन की जय जय हो। हो। गौ माता की जय जय हो। हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय हो। जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ की हरि कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी हरिदास गोपाल गौर हरि। साई गौर नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री जय श्री राधे राम। श्याम। जी, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज थोड़ा सा